अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। जैसा आपको पता है कि जो बीजी थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का कल पेपर आया था, तो दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस। इस वजह से जो है बच्चे डिमांड करते हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए। तो क्योंकि ये जो था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस थे। तो पहले हम आपको कंपेयर करेंगे कि जो सिलेबस है इनका और जो पेपर आया था, तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, यह बीजी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो 2022 का बैच है, तो उनके लिए ये सिलेबस बनाया गया है। पहला यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव मेथड, सिस्टम अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसी तरह सेकंड यूनिट में है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। थर्ड यूनिट में है गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फ्रेमवर्क, लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फोर्थ यूनिट में है कंपेयरिंग इलेक्टोरल पार्टी सिस्टम्स, जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूएस किंगडम है, नॉर्थ आयरलैंड है, इंडिया है और चाइना है। इसके बाद जो आता है ट्यूटोरियल। ये बेसिकली असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, वाइवा के लिए आता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं, ये बेसिकली कॉलेज अथॉरिटीज़ का काम होता है कि ये 630 मार्क जो है ना, ये उनको पूछने होते हैं। तो इसमें से उनको बेसिकली असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन और वाइवा लेना होता है। इसमें दिया है अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम्स, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ए केस स्टडी ऑफ जर्मनी। लेकिन अब देखिए जो पेपर आया है, पेपर की हम बात करें तो पेपर में पहला क्वेश्चन आया है डिफाइन अथॉरिटेरिज्म। जबकि अथॉरिटेरिज्म जो है ये ट्यूटोरियल में है, तो ये सिलेबस में नहीं था। अब कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है माइक्रो एनालिसिस। ये जो है माइक्रो एनालिसिस, ये भी सिलेबस में नहीं दिया है। उसके बाद दिया है व्हाट डू यू मीन बाय रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये सिलेबस में है, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यहीं पे निकलता है रियल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद दिया है फेडरलिज्म, लेकिन फेडरलिज्म तो कहीं पे है नहीं। अब यूएसए में हम फेडरलिज्म की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा लिख सकता है। उसके बाद दिया है बाईपार्टी सिस्टम या सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी, या एफपीटीपी जो है फर्स्ट पास्ट, ये भी बेसिकली यहाँ ट्यूटोरियल से आया है, यानी ये भी डायरेक्टली सिलेबस में नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी कहीं पे है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो कहीं पे है नहीं सिक्योरिटी का, तो अब इसमें कहाँ से इन्होंने लाया है ये। तो उसके बाद अगर हम ये तो शॉर्ट हुए, उसके बाद अगर हम मीडियम टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ एन अथॉरिटेरियन रिजिम। अथॉरिटेरियन रिजिम जो मैंने आपको पहले बताया है, ये या डिबेट 1 में है, यानी जो ट्यूटोरियल है। असल में ये यहाँ उनको नहीं पूछना था, क्योंकि ये कॉलेज वालों का काम है, तो ये भी यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस है। उसका और है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैसे इलेक्ट होता है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें इलेक्टोरल और पार्टी सिस्टम, तो ये आता है वहाँ पे, ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना। पॉलिटिकल सिस्टम जो चाइना का है, तो ये भी है, ये जो है इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी आप क्वेश्चन सिलेबस में है। व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट आर इट इज वेरियस टाइप्स। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ जो ट्यूटोरियल में है ना वहाँ पे है, तो इन्होंने इसको यहाँ पे पूछा है। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ए केस स्टडी ऑफ जर्मनी। तो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछा है, जो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है। और मल्टी पार्टी सिस्टम एंड इट इज फीचर्स, मल्टी पार्टी सिस्टम तो कहीं पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है पार्टी सिस्टम ऑफ यूएसए, इंडिया वगैरह, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम को डिफाइन करना और उसके मेरिट्स ये भी सिलेबस में नहीं थे। देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो कहीं पे है नहीं। नेशन स्टेट, व्हाट आर इट्स वेरियस एलिमेंट्स, ये तो दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ना तो ये ट्यूटोरियल में है और ना ही ये जो है सिलेबस में कहीं पे है। यानी अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बच्चे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में भी थोड़े चांसेस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि 5 मार्क्स तो बच्चों के रह जाएंगे। देन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, उसमें डिफाइन रिजीम, डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी एंड डेमोक्रेसी, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यूके, तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन सिलेबस में आता है। व्हाट इज पार्टी सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये भी सिलेबस में नहीं है। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे बच्चों को जो थे 2 क्वेश्चन करने थे
ओनली 2 क्वेश्चंस, लेकिन उस 2 में से जो सिलेबस के रिलेटेड है वो एक ही क्वेश्चन है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यूके। तो पार्टी सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, रिजीम, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है। यानी इस तरह से अगर बच्चे ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन की होगी तो 8 और 13 लगभग 25 मार्क्स जो है उससे छूट जाते हैं। तो इसलिए हम तमाम बच्चों की तरफ से यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका नया पेपर निकाले या बच्चों को इसी पे इवेलुएट करे कि जो 60 मार्क्स का पेपर आया है तो इस 60 मार्क्स में से इनको जो है 20 मार्क्स ग्रेस के दे और इसको 40 पे ही इवेलुएट करे। तो 20 मार्क्स ऐसे ही बच्चों को देने चाहिए और उसके बाद जो है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, या तो ये करना चाहिए या इसका पेपर ही नया निकालना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली उन्होंने पेपर जो तैयार किया है ये पुराना सिलेबस है, उसी के मुताबिक उसमें, क्योंकि उसमें ग्लोबलाइजेशन का भी था, उसमें पार्टी सिस्टम भी था, तो वहीं से उन्होंने इसको लिया है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को कि इस पेपर को कैंसिल करें, ताकि जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इतने ही यही क्वेश्चंस किए होंगे तो वो फेल भी हो सकते हैं। इसलिए उनके कैरियर के साथ ना खेलें, बल्कि जो है पेपर को कैंसिल करें, बिकॉज दिस इज़ आउट, इसमें जो है 50% लगभग जो है 40% वो आउट ऑफ सिलेबस है। आप देखिए यूनिट 2 जो है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ना तो पॉलिटिकल कल्चर कहीं पे है, ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहीं पे है, और ना ही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं पे है, और ना ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहीं पे है। तो या इस तरह फर्स्ट यूनिट में डेविड ईस्टन की हम बात करेंगे, गैब्रियल ऑलमोंट, उन दोनों के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। थर्ड यूनिट में लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो इस तरह से इन्होंने 2 यूनिट तो पूरी तरह से छोड़ ही दिए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज़ को कि पेपर को सीरियसली बनाएं, क्योंकि बच्चों के कैरियर के साथ ना खेलें, और इसको फिर से कैंसिल करके नया पेपर निकालें जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इंशाल्लाह ये पेपर कैंसिल होगा और नया पेपर जो आएगा उसका गेस्ट पेपर मैं आपको बना के दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए, ताकि आपका जो है ये साल ज़ाया ना हो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।